से मैं उपस्थित हूँ एक नए प्रश्न पत्र के साथ। इसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 59। इसका उद्देश्य है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आसान तरीकों से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 69 का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष का ए ऑप्शन है श्री नंद किशोर यादव, हमारा बी ऑप्शन है डॉक्टर प्रेम कुमार, हमारा सी ऑप्शन है श्री राम कृपाल यादव और हमारा डी ऑप्शन है श्री दीपक प्रकाश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर प्रेम कुमार, यानी डॉक्टर प्रेम कुमार वर्तमान समय में 18वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष है। हमारा ए ऑप्शन है श्री नंद किशोर यादव, तो श्री नंद किशोर यादव पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे। हमारा बी ऑप्शन है डॉक्टर प्रेम कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हमारा सी ऑप्शन है श्री राम कृपाल यादव, तो श्री राम कृपाल यादव वर्तमान समय में वर्तमान सरकार में कृषि मंत्री हैं। हमारा डी ऑप्शन है श्री दीपक प्रकाश, तो श्री दीपक प्रकाश वर्तमान समय पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर प्रेम कुमार। हमारा दूसरा प्रश्न है, इस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई। हमारा ए ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमारा बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारा सी ऑप्शन है बीवी गिरी और हमारा डी ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही 1969 में उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। और हमारा बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु राष्ट्रपति पद की सेवानिवृत्ति के बाद 1963 में सदाकत आश्रम में हुई। हमारा सी ऑप्शन है वीबी गिरी, वीबी गिरी की मृत्यु राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्ति के बाद इनकी मृत्यु 1980 में हुई। और हमारा डी ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी की मृत्यु राष्ट्रपति पद की सेवानिवृत्ति के बाद 1996 में हुई। हमारा तीसरा प्रश्न है, हिंदुओं का पहला पवित्र ज्योतिर्लिंग कौन सा है, जिसका ए ऑप्शन है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, हमारा बी ऑप्शन है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, हमारा सी ऑप्शन है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और हमारा डी ऑप्शन है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का पहला ज्योतिर्लिंग है और यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा ए ऑप्शन है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है और यह हिंदुओं का चौथा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का दूसरा पवित्र ज्योतिर्लिंग है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा सी ऑप्शन है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है और यह हिंदुओं का तीसरा पवित्र ज्योतिर्लिंग है, यह हिंदुओं का तीसरा पवित्र ज्योतिर्लिंग है। और हमारा डी ऑप्शन है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का पहला पवित्र ज्योतिर्लिंग है। हमारा चौथा प्रश्न है, झांसी की रानी के नाम से किनको जानते हैं, इसका ए ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, जिसका बी ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, जिसका सी ऑप्शन है अहिल्याबाई और जिसका डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, यानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से हम सभी जानते हैं। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। हमारा ऑप्शन बी है लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। हमारा सी ऑप्शन है अहिल्याबाई, जिन्हें हम नलावा की रानी के नाम से जानते हैं और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा पांचवा प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, जिसका ए ऑप्शन है 1 दिसंबर, जिसका बी ऑप्शन है 2 दिसंबर, जिसका सी ऑप्शन है 3 दिसंबर और जिसका डी ऑप्शन है 4 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन ए 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 2 दिसंबर, और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 3 दिसंबर, और 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाई जाती है। हमारा डी ऑप्शन है 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाई जाती है। छठा प्रश्न है, गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? जिसका ए ऑप्शन है लैक्टोस, बी ऑप्शन है ग्लूकोज, सी ऑप्शन है सुक्रोज, और डी ऑप्शन है स्टार्च। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सुक्रोज, यानी सुक्रोज जो है वह गन्ने का रासायनिक रूप है। हमारा ए ऑप्शन है लैक्टोज, लैक्टोज जो है दूध जैसे पदार्थों का रासायनिक रूप जो है लैक्टोस है। हमारा बी ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लूकोज मीठे पदार्थों में, फल में, शहद में ग्लूकोज पाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है सुक्रोज, सुक्रोज यानी गन्ने का रासायनिक रूप जो है सुक्रोज है। हमारा डी ऑप्शन है स्टार्च, तो स्टार्च जो है विभिन्न प्रकार के अणुओं में स्टार्च पाया जाता है। हमारा 7वां प्रश्न है, भारत में 1965 में प्रधानमंत्री कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारा बी ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, हमारा सी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, और हमारा डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। भारत में 1965 लाल बहादुर शास्त्री थी। हमारा ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। हमारा बी ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, तो गुलजारी लाल नंदा पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के उपरांत और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के उपरांत कुछ दिनों तक, तो 1964 और 1966 दो बार कुछ समय के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। हमारा सी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के 1965 में ये प्रधानमंत्री रहे। हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, तो युक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा 8वां प्रश्न है, वंदे मातरम योजना निम्न में किससे संबंधित है? हमारा ए ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं से, हमारा बी ऑप्शन है बाल श्रमिकों से, हमारा सी ऑप्शन वरिष्ठ नागरिकों से, और हमारा डी ऑप्शन है विकलांग नागरिकों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गर्भवती महिलाओं से। गर्भवती महिलाओं से संबंधित जो उत्कृष्ट योजनाएं चलाई जाती है जिसका नाम है वंदे मातरम योजना। हमारा 9वां प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी से संबंधित है? जिसका ए ऑप्शन है महानदी, जिसका बी ऑप्शन है गोदावरी नदी, जिसका सी ऑप्शन है कृष्णा नदी, और जिसका डी ऑप्शन है नर्मदा नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कृष्णा नदी, यानी कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बांधा गया है। हमारा ए ऑप्शन है महानदी, तो महानदी पर जो बांध बांधी गई है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। हमारा बी ऑप्शन है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी पर जो बांध बांधी गई है जिसका नाम है श्री राम सागर बांध। क्या नाम है? श्री राम सागर बांध। हमारा सी ऑप्शन है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर जो बांध बांधी गई जिसका नाम है नागार्जुन बांध। क्या नाम है? नागार्जुन बांध। हमारा डी ऑप्शन है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी पर जो बांध बांधी गई है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। हमारा अंतिम यानी 10वां प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? जिसका ए ऑप्शन है पहला, जिसका बी ऑप्शन है दूसरा, जिसका सी ऑप्शन है तीसरा, और जिसका डी ऑप्शन है
चौथा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान तीसरा है। हमारा ये ऑप्शन है पहला। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर भारत है और चौथे स्थान पर जापान है। लेकिन भारत का स्थान क्या है? तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 69 के इन्हीं 10 प्रश्नों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 70 के साथ।